अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा रहम करने वाला है। ए अल्लाह, अपनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में आपको खबर देंगे कि कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सैकड़ों बेगुनाहों का कातिल लियारी गैंगवार का बेताज बादशाह उजैर बलोच तमाम जराइम से मुकर गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप जो बयान यहां दे रहे हैं कल हाई कोर्ट में जाकर उससे भी मुकर जाएंगे। इस सवाल पर उजैर बलोच ने खामोशी इख्तियार कर ली। एटीसी कराची में अरशद पप्पू कातिल समेत 16 मुकदमात की समाअत। उजैर जान बलोच और शाहजहां बलोच समेत दीगर को अदालत में पेश किया गया। उजैर जान बलोच ने कमरा अदालत में अहम इंकशाफ कर दिया। मेरा कोई 164 का इकबाली बयान नहीं हुआ, उजैर बलोच की जानिब से बयान दिया गया। की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लियारी गैंगवार के कारिंदे अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत हुई। उजैर जान बलोच और शाहजहां बलोच समेत दीगर को अदालत में पेश किया गया। उजैर बलोच ने कमरा अदालत में अहम इंकशाफ कर दिया। कहा, मेरा कोई 164 का इकबाल बयान नहीं। अदालत ने उजैर बलोच से इस्तफसार किया कि आप पर अरशद पप्पू के कत्ल का इल्जाम है, क्या आपने जुर्म किया है? आप पर फर्द जुर्म आयद करें। जिस पर उजैर बलोच ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान कर कहता हूँ कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की है, मेरे साथ जालसाजी हो रही है। इस पर अदालत ने मुल्जिम से मुकालमा किया कि जो बयान आप दे रहे हैं कल हाई कोर्ट जाकर आप इससे भी मुकर जाएंगे। अदालत के इस सवाल पर उजैर बलोच खामोश हो गए। वकील सफाई की अदम हाजिरी के बायस अदालत ने समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अरशद पप्पू कत्ल केस में कराची की खुसूसी अदालत ने लंदन में मुकीम मुल्जिम हबीब जान बलोच को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिम हबीब जान की गिरफ्तारी बैरून मुल्क रोपोश होने के सबब अमल में न आ सकी। अरशद पप्पू कत्ल केस में कराची की खुसूसी अदालत ने लंदन में मुकीम मुल्जिम हबीब जान बलोच को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिम हबीब जान की गिरफ्तारी बैरून मुल्क रोपोश होने के सबब अमल में न आ सकी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अरशद पप्पू कत्ल केस में पेशरफ्त। लंदन में मुकीम मुल्जिम हबीब जान बलोच को इश्तिहारी करार दे दिया गया। पुलिस ने रिपोर्ट में बताया कि मुल्जिम हबीब जान बैरून मुल्क रोपोश होने के बायस गिरफ्तार नहीं हो सका। अदालत ने गैंगवार के दीगर अहम कारिंदों को इश्तिहारी करार दे दिया। दीगर मुल्जिमान में जाहिद लाडला, आसिफ मिठल, फैसल पठान, उस्ताद ताजू, शबीर अहमद, यासिर पठान, साकब बॉक्सर शामिल हैं। अदालत ने जवाद लंगड़ा, हमीद रुफलाला, औरंगी समेत गैंगवार के शाहिद मिक्स पत्ती, शराज कामरेड को भी इश्तिहारी करार दे दिया। इससे कबल वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने उजैर बलोच के साथ ही हबीब जान की वीडियो जारी कर दी, जिसमें हबीब जान मुख्तलिफ इंकशाफात करते हुए नजर आए, जिसमें हबीब जान ने पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं को बेनकाब किया। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार चस्पा कर दिया गया। इश्तिहार नवाज शरीफ की रायवन रिहायशगाह पर चस्पा किया गया है। एहतसाब अदालत की जानिब से चस्पा किए गए इश्तिहार में कहा गया कि नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं, इसलिए उनके खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नवाज शरीफ को पेश होकर तोशा खाना रेफरेंस का जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका दिया गया है। नैब का कहना है कि इश्तिहार मकामी जगहों पर भी चस्पा किया जाएगा। नैब ने एहतसाब अदालत से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की क्लिफ्टन कराची की रिहाइशगाह मुंजमद करने की तौसीक की इस्तदा कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी के कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़े घर को मुंजमद करने पर नैब ने जवाब जमा करवा दिया है। नैब ने 8,000 रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर जवाब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा कराया है। नैब की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है कि ठोस शवाहिद हैं आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया है, जिसकी खरीदारी के लिए आसिफ अली जरदारी के स्टेनोग्राफर ने रकम दी। स्टेनोग्राफर मुश्ताक के अकाउंट से घर की खरीदारी के लिए 15 करोड़ रुपए अदा किए गए। नैब का कहना है कि साबिक सदर को क्लिफ्टन कराची घर के हवाले से सवालनामा भी दिया था, ताहम उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। नैब ने मकान को मुंजमद करने की तौसीक की दरख्वास्त भी नैब कोर्ट इस्लामाबाद में दायर कर दी है। एहतसाब अदालत की जानिब से आसिफ अली जरदारी का क्लिफ्टन कराची में वाक़े घर 12 फरवरी 2020 को मुंजमद किया गया था। नैब का मौक़िफ़ है कि अप्रैल 2014 में करप्शन के पैसों से ये मकान खरीदा गया। यौम शहदाए कश्मीर आज़ादी कश्मीर के लिए किसी बेकुर्बानी से दरेक न करने के अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है। डोगरा फौज के हाथों एक ही वक्त में 22 नौजवानों की शहादत के इंदौनाक वाक़े को 89 बरस बीत गए। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर वादी में मुकम्मल तौर पर हड़ताल है। 13 जुलाई 1931 वो खूनी दिन जब सफाक डोगरा फौज ने श्रीनगर में 22 कश्मीरियों को नमाज ज़ोहर की अदायगी के लिए आजान देने के बायस शहीद कर दिया।
डोगरा फौज की गोलियां बरसती रहीं, मर्दान तकमील आज़ा की खातिर जाम शहादत नोश करते रहे, हत्ता के 22 नौजवान शहीद हो गए। नौजवानों की शहादत का वाकया पूरी कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी का नुक्ता आगाज बन गया। कश्मीरी डोगरा राज के खिलाफ उठ खड़े हुए। तब से लेकर आज तक दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 13 जुलाई को यौम शहादा के तौर पर मनाते हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 का खात्मे के बाद यौम शहादा की आम तातील को खत्म करके महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश पर आम तातील का ऐलान कर दिया गया। 26 अक्टूबर को यौम अलहाक करार दे दिया गया। ये वही दिन है जब डोगरा राज ने मकबूजा वादी को भारतीय फौज के हाथों चंद सिक्कों के एवज फरोख्त किया था। गुज़श्ता साल अगस्त से मजालिम की इंतहा कर दी गई। 90 लाख भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरियों पर जबरी पाबंदियां आयद कर दी। चप्पे चप्पे पर भारतीय एहलकारों को तैनात कर दिया गया। छापों, गिरफ्तारियों और कत्ल-ओ-आम का अलामतनाही सिलसिला चल निकला। खवातीन की इस्मत दरी समेत अद्वियात और खुराक की मसनूई किल्लत पैदा करके कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबाने की नाकाम कोशिशें की गई। काबिज फौज की कार्रवाइयों में ताहाल 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। हिटलर के पैरोकारों ने वादी में आबादी के तनासुब की तब्दीली के लिए जालिमाना कवानीन राइज किए। इसराइल की तर्ज पर 25 गैर मकामी अफराद को गैर कानूनी तौर पर डोमिसाइल जारी कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय इश्ताल अंगेजी और इंसानियत की बदतरीन तस्दील के वाकयात अक़वाम आलम के लिए लम्हा फिक्रियां हैं। मसला कश्मीर आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर हल तलब है, लेकिन आलमी ज़मीर मुजरिमाना खामोशी अपनाए हुए है। यौम शहादा कश्मीर पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत हम आवाज़। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। दिन की मुनासिबत से अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि यौम शहादा कश्मीर पर हम कश्मीरियों गैर कानूनी और वहशियाना भारतीय कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद पर सलाम पेश करते हैं। 13 जुलाई 1931 के शहादा आज के कश्मीरी मज़ाहमतकारों के आबाओ अजदाद थे। उनकी औलाद ने नस्ल दर नस्ल अपनी आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज कश्मीरी अवाम आबादियाती इंजीनियरिंग के जरिए हिंदुत्व बालादस्ती के सामने बहादुरी से लड़ रहे हैं। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने शहादाए कश्मीर की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया है। एक बयान में उनका कहना था कि गयूर कश्मीरी जवानों के जज्बे और हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर खारिजा ने कहा कि उन गयूर नौजवानों ने डोगरा साम्राज्य कुव्वतों को ललकारा। कोई भी जबर गयूर कश्मीरियों के जज्बा जानसारी पर गालिब नहीं आ सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा कि श्रीनगर में नौजवानों ने आज़ादी के लिए जाम शहादत नोश किया। शहदा के मुकद्दस लहू के सदक़े तहरीक आज़ादी अपनी मंजिल तक पहुँचेगी। 89 साल पहले सन 1931 में जम्मू और कश्मीर के लोग महाराजा के जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। उन्होंने आज़ादी और अपने हुकूक की बहाली का मुतालबा किया था। आज़ान को मुकम्मल करने के लिए 21 और लोग खड़े हुए और सब शहीद हुए। उन शहदा ने आज़ादी की खातिर अपनी जान दी। शहदा का आज़ादी का ये मिशन आज तक मुकम्मल नहीं हुआ है। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने अपने बयान में कहा कि आज के दिन रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम महाराजा के जुल्म सितम के खिलाफ उठ खड़े हुए। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद जारी है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर शहरयार आफरीदी ने शहदाए कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा कि 22 कश्मीरियों की शहादत ने आज़ादी की जिद्दोजहद को नई कुव्वत बख्शी। उनका कहना था कि काबिज फौजों की जानिब से किए गए मज़ालिम आज़ादी की तहरीक को रोक नहीं सकती। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना था कि यौम शहादाए कश्मीर बहादुर कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। कश्मीरियों का लहू रायगा नहीं जाएगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यौम शहादाए कश्मीर पर पैगाम में कहा कि यौम शहादाए कश्मीर याद दिलाता है उस आज़ादी की कीमत की जो बहादुर कश्मीरियों ने अदा की है। मुसल्लह अफवाज की जानिब से शहादाए कश्मीर को जबरदस्त सलाम अकीदत और कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि यौम शहादाए कश्मीर आज़ादी के लिए बहादुर कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। शहादा के लहू का एक एक कतरा न फरामोश किया जाएगा और न ही मुआफ किया जाएगा। दहाइयों से जारी भारतीय मज़ालिम कश्मीरियों के नाकाबिल तस्खीर जज्बे और जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे। फतह ही कश्मीरियों का मुकद्दर है। यौम शहादा कश्मीर पर इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि भारतीय मज़ालिम तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबा नहीं सकते। आलमी बिरादरी खामोश तमाशाई बनने की बजाय मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अलमदार बलोच से जो इस वक्त मुजाहिरे में मौजूद हैं। अलमदार बलोच बताएगा मुजाहिरीन का क्या कहना है।
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने जो है मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तरफ से जो यौम शोहदाए कश्मीर है उसके हवाले से जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है और यहाँ पर भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है और उन कश्मीरी शोहदा को जो है वो खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इस मुजाहरे में जो है वज़ारत अमूर कश्मीर की पार्लिमानी सेक्रेटरी सोबिया कमाल मौजूद है। हम उनसे पूछते क्या कहेंगे, आज का दिन 13 जुलाई को जो है यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जाता है, एक अजान मुकम्मल होने पर 22 कश्मीरियों को जो है शहीद कर दिया गया। क्या कहेंगी, भारतीय मजालिम आज भी बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आलमी बिरादरी जो है वो खामोश है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अपने कश्मीर के जो गयूर अवाम है उनकी जो भी कुर्बानियां हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हुए ये कहूँगी, ये गाजी के तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। आज भारत में, पूरे भारत में आप देखें कि हैबत पड़ी हुई है इन कश्मीरी नौजवानों की, बच्चों की, ख़वातीन की कुर्बानियों की। और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं जैसा कि आपने खुद बता दिया कि यौम शोहदाए कश्मीर के हवाले से मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की पॉलिसी जो है वो पहले दिन से कश्मीर पे बहुत वाज़ेह है और हम ये मुतालबा करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से कि कश्मीर के मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए और कश्मीरियों की कुर्बानियां जो हैं वो इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएंगी। और जो भी करारदादें पास हुई हैं इस सिलसिले में कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यही इसका हल है। हम पुरअमन हल चाहते हैं, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, कश्मीरी सब इसका पुरअमन हल चाहते हैं और पुरअमन हल यही है कि कश्मीरी, जैसे कि यहाँ पर जो वज़ारत अमूर कश्मीर की पार्लिमानी सेक्रेटरी सोबिया कमाल है, उनका यही कहना है, कश्मीरियों को उन्होंने ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान का बच्चा जो है वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है और जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता पाकिस्तान हर फोरम पर जो है वो कश्मीरियों का मुकदमा जो है वो लड़ता रहेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। दुनिया भर की तरह आजाद कश्मीर में भी कश्मीरी यौम शोहदा मना रहे हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ तकारीब और रैलियों का एहतमाम किया गया है। मुजफ्फराबाद में यौम शोहदा कश्मीर के मौका पर मुनक़सिम कश्मीरी खानदानों ने भारत मुखालिफ रैली निकाली। रैली में मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। रैली के शुरा ने भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारेबाजी की। मानक पिया स्कूल ग्राउंड से शुरू होने वाली रैली 2 मील सैदा के मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा का कहना था कि 13 जुलाई 1931 के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। शोहदा कश्मीर का मुकद्दस लहू जरूर रंग लाएगा। भारतीय जुल्म जबर कश्मीरियों का हौसला सर्द नहीं कर सकता। कश्मीरी भारतीय जुल्म जबर का आज भी डट कर मुकाबला कर रहे हैं। यौम शोहदा कश्मीर के हवाले से जिला नीलम, हटिया बाला, बाग, पूंछ, हवेली समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में तकारीब का एहतमाम किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी है। जिला इस्लामाबाद में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया जबकि खातून जख्मी हो गई। मकबूजा वादी में यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल है। मकबूजा कश्मीर को जेल बने 11 माह गुजर गए। काबिज फौज ने यौम शोहदाए कश्मीर पर वादी का मुहासरा कर रखा है। कर्फ्यू के बावजूद आजादी के मुतवाले सड़कों पर निकल आए। अनंतनाग, इस्लामाबाद में गासिब फौज और कश्मीरी नौजवानों के दरमियान झड़पें हुई। काबिज भारतीय फोर्सेस ने जिला इस्लामाबाद में एक और नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को सरीगो फवारा इलाके में शहीद किया गया। खातून जख्मी हो गई। 24 घंटों के दौरान काबिज भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वालों की तादाद 4 हो गई है। सोपोर के इलाके रेवान में भारतीय फौजियों ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। बेहिस हुकाम ने शहीदों की लाशें बारामूला जिला के शेरी इलाके में नामालूम कब्रिस्तान में दफन कर दी। काबिज फोर्सेस ने बांदीपुर, श्रीनगर, बुडगाम, पुलवामा समेत दीगर इलाकों में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन किया। काबिज भारतीय फौज ने तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई समेत दर्जनों आजादी के मतवालों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। मकबूजा वादी में इंटरनेट, मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए खोलने का फैसला कर लिया। अफगान हुकूमत ने 2 तरफा तिजारत खोलने के लिए खुसूसी दरखास्त की थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वाघा बॉर्डर को 15 जुलाई से पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के तहत खोला जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत की खुसूसी दरखास्त पर वाघा बॉर्डर खोलने का फैसला किया। पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के तहत अपना वादा पूरा कर दिया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान तमाम बाहिमी तिजारत बहाल कर दी है। कोरोना वायरस के तनाजुब में तमाम SOPs और प्रोटोकॉल्स का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा।
और मुल्क भर में मवेशी मंडियां भी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी। नमाज ईद के हवाले से ईद उल फित्र के प्लान को फॉलो करने का भी फैसला किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की लाहौर में बड़ी बैठक ऐवान वजीर आला पंजाब लाहौर में पहली बार वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का अहम इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़रा राजा बशारत, यास्मीन राशिद समेत दीगर आला हकाम ने शिरकत की। सूबों के चीफ सेक्रेटरीज भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि मवेशी मंडियों का SOPs के तहत एहतमाम बहुत जरूरी है। ताहम इजलास में मुकामी इंतजामियों को ईद कुर्बान के हवाले से टास्क सौंप दिए गए। मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएंगी। मवेशी मंडी के औकातकार सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होंगे। खरीदारों के हजम को कम रखने के लिए मंडियों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया, जबकि ईद की नमाजों के हवाले से भी ईद उल फितर का प्लान को फॉलो किया जाएगा। इजलास में मुल्क भर में जारी स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई कि मुल्क भर में इस वक्त 321 मुकामात स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील हैं। 30 ऐसे शहरों की निशानदेही की गई जहाँ कोरोना वायरस तेजी से फैला। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। हवा चलने से हब्स में भी कमी आ गई। कराची के कई इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रात गए और सुबह सवेरे गरज चमक के साथ बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सक्खर और उसके गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश शुरू होते ही मुतादिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। खैरपुर और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी गरज चमक के साथ हल्की और तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बलाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज भी बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध के अजला, सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कराची समेत सूबा सिंध की साहिली पट्टी में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला ह्योब, सिब्बी, कोहलू, बारखान, लोरालई, मूसा खेल समेत दीगर इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का ताहाल सिलसिला जारी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मोबाइल कंपनीज की तरह बिजली पैदा करने वाले मुख्तलिफ इदारों को लाइसेंस फराहम किया जाए। मजीद तफसीलात जानिए शहजादा मोइन के इस रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक ने कराची की आवाम का जीना दोबर कर दिया। अब भी शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मोबाइल कंपनियों की तरह बिजली पैदा करने वाले मुख्तलिफ कंपनियों को भी लाइसेंस दिया जाए। एक KEC है, के इलेक्ट्रिक है, उसके अलावा कोई और तो कंपनी है नहीं है। अगर इसका कंपटीशन होता, 1-2 कंपनियां और होती तो वो कंपटीशन में जब चलता, जैसे मोबाइल फोन में है तो वो फिर पैकेज भी देते, आगे से मच बेहतर से बेहतर होता, मगर ये ऐसा नहीं हुआ। क्यों कि वन मैन शो चल रहा है, मोनोपोली है ये, और ये बहुत कराची की आवाम के साथ बहुत ज्यादती है। मैं वफाकी हुकूमत से जो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बयानबाजी से थोड़ा हट के अब जो है ना अमली काम की तरफ आए। अगर उन्हें बयान दिया है तो आप उस पर स्टैंड करें और के इलेक्ट्रिक को थोड़ा तंबीह करें इस चीज़ पे कि वो लोड शेडिंग पे काबू पाए। गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से सिर्फ यही कहूँगा कि के इलेक्ट्रिक को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और हमारे हुक्मरानों को भी इस तरह सोचना चाहिए कि लोड शेडिंग हो क्यों रही है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास आइटम बम है और सारी सहूलियात मौजूद है, अगर वहाँ लोड शेडिंग है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों है। बिल्स जो आते हैं के इलेक्ट्रिक के, वो जितने भी आ जाएं, जो भी लगा के जितने यूनिट्स भी भेज दें वो, और उसके ऊपर कोई भी वो नहीं होता है, यानी कि जस्टिफिकेशन नहीं होती कि आप अगर इनके ऑफिस में जाएं और अगर आप पूछें कि भाई हमने अपने घर में तो AC नहीं लगाया हुआ या कोई मशीनरी नहीं चल रही है हमारे घर पे, तो इतने बिल्स कहाँ से आ रहे हैं, तो यानी इतना बिल कहाँ से आ गया, तो वो कोई जवाब नहीं देते हैं और बहुत एहसान करते हैं, तो बोलते हैं भाई किस्तें कर देंगे, इंस्टॉलमेंट कर देंगे। तो अगर ये एलानिया लोड शेडिंग भी कर रहे हैं तो मेरे पास मैसेजेस हैं कि इलेक्ट्रिक के, अगर मैं आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बाकायदा मैसेज आता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आपकी लोड शेडिंग होगी। इंसान अपनी सारी चीज़ें उसी हिसाब से मैनेज करता है कि चलो भाई सुबह उठना है, कपड़े प्रेस करने हैं, पानी का मोटर उसी टाइम पे ऑन करना है। ये एक जनरल बात है जो हर इंसान के दिमाग में होती है, बट उस टाइम से हट के लोड शेडिंग हो रहा है। रात के 11-11 बजे लाइट जा रही है और अगले 2 दिन तक का पता नहीं होता कि लाइट आएगी नहीं आएगी।
का सिलसिला जारी है। इनमें गुलशन इकबाल, मलीर, गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, सफूरा, गुलशन शमीम, अजीजाबाद, लियाकताबाद, करीमाबाद, बल्दिया टाउन, कायम खानी कॉलोनी, गुलशन गाजी, बहादुराबाद, कोरंगी के एतराफ में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे कराची के शहरी तंग होते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि असद उमर के बयान के बावजूद के इलेक्ट्रिक अपनी हक धर्मी पे उतरी हुई है और गैर एलानिया लोड शेडिंग अब तक खत्म नहीं कर पाए। कैमरामैन फैजान खान के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। कोरोना मजीद 69 जिंदगियां निकल गया। मुल्क में मुतासरा मरीजों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। 1,61,917 मरीज सेहतयाब हुए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 22,532 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के वार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 69 अफराद मौत के मुंह में चले गए। वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,43,599 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक 1,61,917 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। पंजाब में मरीजों की तादाद 87,043, सिंध में 1,05,533, खैबर पख्तूनख्वा में 30,486, बलूचिस्तान में 11,185, इस्लामाबाद में 14,108, गिलगित बल्तिस्तान में 1,617, जबकि आजाद कश्मीर में मरीजों की तादाद 1,599 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,532 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में अब तक 15,85,170 टेस्ट किए जा चुके हैं। कराची के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का रश बढ़ गया। फातिमा अस्पताल और इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल ने कोरोना मरीजों के खुसूसी आइसोलेशन वार्ड्स कायम कर दिए हैं। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा अता हुसैन से। अता, आइसोलेशन वार्ड्स में कितने बेड्स लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, चीन में जन्म लेने वाले इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को ही अपनी लपेट में लिया हुआ है और पाकिस्तान में भी इस वायरस के जो है केसेस दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए फातिमिया हॉस्पिटल और इस इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल की जानिब से जो है वो एक स्कूल के अंदर जो है एक हॉस्पिटल कायम किया गया है और उस हॉस्पिटल में जो है बहुत ही अच्छा बेहतरीन इकदाम किए गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये जो है वो फीमेल पॉजिटिव का वार्ड बनाया गया है। जो इनके टेस्ट पॉजिटिव आएंगे उनको यहाँ रखा जाएगा। इसी तरह मेल पॉजिटिव है और सस्पेक्टेड के भी अलग वार्ड्स बनाए गए हैं। उसी तरह जो है वो एक ये क्रिटिकल केयर यूनिट जो है वो भी बनाया गया है। अच्छा, ये साथ साथ जो है ये अलार्म लगे हुए हैं। जिस पेशेंट को कोई भी काम हो, किसी भी मुश्किल का सामना हो तो वो अलार्म जो है वो दिखाएगा और बजाएगा तो ताकि वो डॉक्टर जो सो आ जाएगा। इस वक्त मैं क्रिटिकल वार्ड भी मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो है वो किस तरह IMI जो है वो इस्लामिक मेडिक्स इंटरनेशनल के जो रज़ाकार हैं, जो वॉलंटियर हैं, वो भी फ्रंट लाइन डॉक्टर्स के साथ जो है वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर यहाँ पे मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर हसन खुर्शीद साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इसको किस तरह जो है वो आप ट्रीट करेंगे पेशेंट्स को। कितने बेड्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे 30 बेड्स हैं और ये शॉर्ट स्टे ऑक्सीजन यूनिट है हमारा, फातिमिया शॉर्ट स्टे ऑक्सीजन यूनिट। और यहाँ पे शहर की सूरत हाल, मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए जहाँ पे लोग अपने मरीज़ों को ले लेके फिरते हैं, उनकी सैचुरेशन गिर रही होती है। बहुत सारे घर ऐसे हैं छोटे इलाकों में, औरंगी में, न्यू कराची में, इवन अच्छे इलाकों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे। तो जब तक वो, और जब पेशेंट भी खौफज़दा है हॉस्पिटल जाने से कि हॉस्पिटल जाएगा तो एक अलग के ऊपर वो है। तो हमने ये यहाँ पे सिर्फ ये रखा है कि भाई आओ, सैचुरेशन उसकी इतनी ख़राब हो रही है तो अपने घर में ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 60 हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फैसिलिटीज़ है और उसके अलावा हमने मॉनिटर करी ICU यूनिट है तो जिसकी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगी हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे आइसोलेशन फैसिलिटी भी है। अगर वो आदमी, वो पेशेंट जो अपने घर में है, स्टेबल है, घर में स्टे करने का उसका वो नहीं है, तो वो यहाँ पे स्टे करेगा। हम यहाँ पे उसको फूड प्रोवाइड करेंगे, हम 24 आवर ऑक्सीजन देंगे, हम 24 आवर स्पेशलिस्ट का बैकअप है, राउंड होगा, सुबह में भी स्पेशलिस्ट राउंड है, शाम को भी स्पेशलिस्ट राउंड है, मुख्तलिफ ये कंसल्टेंट्स आएंगे। RMOs यहाँ पे 8-8 घंटे की ड्यूटीज़ पर हैं, 2-2 RMOs हैं। माशाल्लाह से एक अच्छा यूनिट है। अगर हमें पेशेंट को रेफ़र करना पड़ेगा
तो फिर हम यहाँ से पेशेंट शिफ्ट करेंगे। इट इज़ नॉट एन हॉस्पिटल, शॉर्ट स्टे ऑक्सीजन यूनिट। बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। इनका यही कहना था कि यहाँ पे अब जो है 36 बेड्स जो हैं वो रखे गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स तकरीबन 60 के करीब मौजूद हैं। जो लोग परेशान हैं, जिनको बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है आइसोलेशन के लिए, तो वो यहाँ पे जो है वो आ सकते हैं और अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं। हमारे साथ एक और डॉक्टर भी मौजूद हैं, उनसे पूछें, उनसे बात करेंगे कि वो पेशेंट को किस तरह का इन्वायरमेंट देंगे, क्योंकि अमूमन जो है कोरोना का जो पेशेंट है वो जहनी अजियत का भी शिकार हुआ है, खौफ ज़दा हुआ है, क्योंकि उसको जो है बिल्कुल एक अस्पतालों में जो वार्ड्स बनाए गए हैं कोरोना के, जो दीगर अस्पतालों में वो एक कैद खाने का मंजर पेश कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी जो है वो कोरोना का मरीज जो है ना मजीद खौफ में मुब्तला हुआ है। तो यहाँ का इन्वायरमेंट पूछेंगे कि पेशेंट को किस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाएगा। आप मुझे बताएं कि पेशेंट को किस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाएगा। पेशेंट को यहाँ पर इस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाएगा कि कोई इश्यू नहीं होगा, कोई मसला, मतलब उसको हम काउंसलिंग करेंगे सही तरीके से। जो आजकल वो चल रही है बात, डॉक्टर वगैरह ये इधर उधर वहाँ पे, सही है, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल आराम के साथ जैसे एज आ फैमिली उनको गाइडलाइन देंगे। बिल्कुल, पेशेंट को एक जो है बेहतरीन और अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाएगा कि वो मज़ीद जो है इस खौफ में मुब्तला ना हो। और यहाँ पे अभी अगर मैं कैमरामैन दिखाया कि आपको यहाँ पे ख़वातीन जो है IMI की जो रज़ाकार हैं, इस्लामिक मेडिक्स इंटरनेशनल की, वो भी डॉक्टर्स के शाना बशाना खड़ी हैं और डॉक्टर्स भी जो है फ्रंट लाइन पे यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी जो है वो कोरोना के मरीज़ की जो है वो खिदमत करने के लिए जो है वो तैयार हैं। जी हुसैन, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे और खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बायस ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग में इजाफा हुआ तो कीमतें भी बढ़ गईं। कीमतें ज्यादा क्या हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर ही मार्केट से गायब हो गए। रिपोर्ट करेंगे ज़ैन नकवी। कोरोना वायरस की वबा आई, मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग बढ़ी और फिर वही हुआ जिसकी हमें आदत है। सिलेंडर की कीमतें 3 गुना हुई और साथ ही सिलेंडर मार्केट से गायब हो गए। मरीजों के लवाहिकीन अपने प्यारों की खातिर सिलेंडर की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। शायद कारोबारी हजरात का ये वतीरा बन चुका है कि जब भी वतन अजीज पर कोई मुश्किल आती है तो ये मुनाफा खोरों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और फिर कौड़ियों के दाम बिकने वाली अशिया की कीमतें भी सोने के भाव को पहुँच जाती है। आजकल कोरोना वायरस की वबा के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों का मामला भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही कोरोना वायरस ने जोर पकड़ा है तो इसकी डिमांड में इजाफा बहुत ज़्यादा एकदम हो गया है और इसकी प्राइस रफली कोई 50 to 60% जंप कर गई है ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ना, इनकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा है कि प्राइजेस जो है ना बहुत ज़्यादा शूट कर चुकी हुई हैं, जिसकी वजह से आप ये कह लें कि मार्केट में जो सिलेंडर है ना वो भी अवेलेबल नहीं है। लाहौर की मार्केट्स में सर्जिकल की दुकानों पर सिलेंडर मौजूद हैं, लेकिन मांगे जाने पर आंखों के सामने पड़े सिलेंडर ये कहकर नहीं दिए जाते कि ये तो पहले ही बिक चुके हैं। ट्राली समेत ऑक्सीजन सिलेंडर का मुकम्मल सेट 8,000 में दस्तयाब था और अब हालत ये है कि यही सिलेंडर 35,000 तक फरोख्त हो रहा है। 1500 से 2500 वाला ऑक्सीजन रेगुलेटर भी 7,000 में दस्तयाब है। यकीन माने मैं हर जगह घूमता रहा हूँ, नीला गुंबद गया हूँ, सर्जिकल शॉप्स पे गया हूँ, इस ऑक्सीजन की जहाँ भी गया हूँ उनके रेट बहुत हाई थे। हम यकीन माने बहुत ज़िलो ख्वार हुए हैं इसके पीछे। जैसे इमरजेंसी थी, मजबूरी थी हमारी भी कि हमें चाहिए थी, तो यकीन माने बहुत मुश्किलात आई हैं उस वक्त के अगर जहाँ मिलती थी वहाँ रेंज के मुताबिक नहीं थी और कहीं तो मिल ही नहीं रही थी ऑक्सीजन। खुदा करके अगर शहरियों को सिलेंडर मिल जाए तो रीफिलिंग के लिए एक नए अजाब से गुजरना पड़ता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतें इतनी हैं कि सुनकर सेहतमंद अफराद का भी सांस उखड़ने लगता है। शहरी मुंतजर हैं कि हुकूमत ना जाने कब इन ऑक्सीजन सिलेंडर की दस्तयाबी को मुमकिन बनाएगी और मुनाफाखोरों को लगाम डाली जा सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। ईद उल अजहा करीब आते ही रावलपिंडी के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। लियाकत बाग से राजा बाजार तक ट्रैफिक जाम है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा सुहेल राजा से। सुहेल राजा, गाड़ियों की लंबी कतारें लगने की वजह क्या है?
जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ रावलपिंडी राजा बाजार लियाकत रोड पर। ईद उल अज़हा करीब आते ही 18 से 19 रोज़ अभी बाकी हैं। लियाकत रोड राजा बाजार जो है तजारती हब कहलाता है। ख़रीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो दूर दराज से यहाँ ख़रीदारी के लिए आती है। राजा बाजार में भी ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। लियाकत रोड, कॉलेज रोड, लियाकत बाग चौक तक जो है ट्रैफिक मुकम्मल जो है जाम है। अगर हम बात करें कोरोना SOPs की, तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। किसी ने जो है शहरी ने मास्क नहीं पहन रखा, कोई इक्का दुक्का हमने देखा है कोई शहरी जो है मास्क पहन रखा है। ईद उल अज़हा करीब आने के साथ साथ जो है रावलपिंडी के बाज़ारों में रश रहता है, शहरी खरीदारी के लिए आते हैं। राजा बाज़ार का इलाका है, ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जो है वो जाम है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए, और ये ट्रैफिक जो अब यहाँ से DHQ अस्पताल जो है वो जाने वाले रास्ते में एम्बुलेंस को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक का इतना रश है कि ट्रैफिक को रवानी बरकरार। आप अपडेट कर रहे थे। महकमा बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा ने कबायली अजला में 702 सेक्रेटरीज भर्ती करने का फैसला कर लिया है। वजीर आला के मुआविन खसूसी कामरान बंगिश का कहना है कि खदमात की बेहतरीन फराहमी के लिए मोहल्ला और गाँव की सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। अदनान शाहिद से मजीद जानेंगे। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में जम होने वाले इलाकों के लिए एक अच्छी खबर जो है वो सामने आई है। मुशीर जो है वजीर आला के कामरान बंगिश, उसने बाकायदा तौर पर कबायली अजला में 702 सेक्रेटरीज जो है वो भर्ती करने का फैसला कर लिया है। मज़कूरा सेक्रेटरीज जो है वो विलेज काउंसिल की सतह पर लिए जाएंगे। खिदमात की बेहतरीन फराहमी के लिए मोहल्ला और गाँव की सतह पर इकदाम जो है वो उठाए जाएंगे। बाकायदा तौर पर जो भी हाल में तालीमी इमरजेंसियां हैं या सेहत की इमरजेंसियां हैं, दीगर जो इदारे हैं, वहां पर सेक्रेटरी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो भर्ती किए जाएंगे, ताकि जो कबायली अजला जो पिछले कई दिहाइयों से हर चीज से महरूम दिखाई दे रहा है, तो वहां की जो महरूमियां हैं वो खत्म की जा सके। क्योंकि हाल में गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जो कबायली अजला हैं वो दहशतगर्दी का शिकार हैं। इस वजह से अब जो है सूबाई हुकूमत की जानिब से वहां पर भी जो दीगर सहूलियात हैं वो मुहैया करने का फैसला किया गया है। तालीमी हो या सेहत का निज़ाम हो, तालीमी हो या निज़ाम हो, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे अदनान शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी एयरलाइन के लिए एक और बुरी खबर। कौमी एयरलाइन को कोरोना वायरस और मुख्तलिफ ममालिक में पाबंदियों के बाइस 100 अरब रुपए से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा है। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। आलमी वबा कोरोना वायरस बरतानिया और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के लिए ऑपरेशन की बंदिश से कौमी एयरलाइन को रवां साल हदफ पूरा करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। PIA को 100 अरब रुपए से जायद नुकसान का अंदेशा बढ़ गया। तफसीलात के मुताबिक कौमी एयरलाइन के लिए ये साल शदीद माली बहरान की अलामत साबित हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस की तबाहकारियों के बाइस PIA की परवाजों को बंदिश का सामना रहा। दूसरी जानिब बास पायलट्स की जाली लाइसेंस का नया पेंडोरा बॉक्स भी खुल चुका है, जिसने एयरलाइन पर सवालिया निशान लगा दिए। आलमी वबा कोरोना वायरस के बाइस हज उम्रा सीजन बैरून मुमालिक अमेरिका, यूरोप समेत अंदरून मुल्क परवाजें मुतासिर होने से PIA को 100 अरब रुपए से जायद का नुकसान का इम्कान बढ़ चुका है। PIA ने रेवेन्यू का हदफ 196 अरब रुपए रखा था। कौमी एयरलाइन को अमेरिका में ऑपरेशन की बंदिश की वजह से 5 परवाजों पर 28 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। PIA को अमेरिका के लिए 12 परवाजें ऑपरेट करने के लिए खसूसी इजाजत मिली थी, जिस पर कौमी एयरलाइन ने अमेरिका के लिए 7 परवाजें ऑपरेट की। 5 परवाजों को अमेरिका के लिए बराह रास्त ऑपरेट करने की इजाजत थी। PIA बरतानिया के लिए हफ्तावार 23 परवाजें ऑपरेट कर रही थी, जबकि यूरोप के लिए 6 परवाजें ऑपरेट होती थी। जराये का कहना है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदी की वजह से PIA को बरतानिया और यूरोप से 33 अरब रुपए से ज्यादा रेवेन्यू का नुकसान हुआ। सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी परवाजों की बंदिश से रवां साल PIA का हज ऑपरेशन भी नहीं हो सका, जिसके बाइस कौमी एयरलाइन को 12 अरब रुपए का नुकसान का सामना है। PIA को उम्रा सीजन न होने की वजह से 5 माह के दौरान 9.5 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान का सामना रहा। PIA उम्रा सीजन में एक साल के दौरान 22 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल करता है। कोरोना वायरस की वजह से उम्रा ज़ायरीन पर पाबंदी की वजह से भी PIA को नुकसान पहुंचा। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मुल्क इस वक्त पानी के संगीन बहरान का शिकार है। दरिया खुश्क हो रहे हैं, डैम्स की कमी से सैलाब का खतरा है। बहरान का दूसरा सबब आबादी और शहरों की जानिब नकल मकानी में इजाफा है। पाकिस्तान को अपने कयाम से ही पानी की कमी का सामना है। कयाम पाकिस्तान के बाद भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, जिसके बाद सिंतास का मुआहदा करना पड़ा। आजादी के वक्त पाकिस्तान में एक फर्द को सालाना 5600 क्यूबिक फीट पानी मुयसर था, जो आज कम होकर 1017 क्यूबिक फीट सालाना रह गया है।
मुल्क में 1.60 करोड़ पाकिस्तानी गैर महफूज पानी पीने पर मजबूर हैं। हम दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल हैं जहां के ज्यादातर लोगों को साफ पानी मुयस्सर ही नहीं है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसको पानी की अशद जरूरत है, मगर यहाँ हर साल दरियाओं का कीमती पानी समंदर की नजर हो जाता है। गुज़श्ता कई अशरों से डैमों की तामीर का शोर तो डाला गया, मगर उन्हें मुतनाज़ा भी बना दिया गया। तरबेला डैम से कबल कालाबाग डैम की मनसूबाबंदी की गई थी, मगर नामालूम वजूहात की बुनियाद पर उसकी तामीर मौखर कर दी गई। उस अरसे में कई नए डैम बन सकते थे, मगर हर हुकूमत ने मईशत के इस अहम पहलू पर नजर रखने के बजाय उस पर तवज्जो भी न दी। भाषा डैम, दासू डैम जो अपने वक्त पर तामीर हो गए होते तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। IMF, UNDP और दीगर इदारों की इसी साल आने वाली मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान में पानी का बहरान तेजी से बढ़ता जा रहा है और 2040 तक पाकिस्तान खित्ते का सबसे कम पानी वाला मुल्क बन सकता है। मुल्क में 15 मीटर से ज्यादा बुलंद डैमों की तादाद 150 है, जिसमें तरबेला और मंगला सबसे पुराने हैं, जो कि बिलतरतीब 1974 और 1967 में मुकम्मल हुए थे। पानी के जखायर न होने की वजह से पाकिस्तान में हर साल 21 अरब रुपए मालियत का पानी जाया हो जाता है और जितना पानी समंदर में जाता है उसे बचाने के लिए मंगला डैम के हजम जितने 3 और डैम्स बनाने की जरूरत है। खबर दें आपको, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रकूम में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। आपको बताएं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रकूम में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, मरकजी बैंक की जानब से जारी तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल रिकॉर्ड 30 अरब 12 करोड़ डॉलर की तरसीलात जो है वो मौसूल हुई है। मरकजी बैंक को माली साल 2019-20 में तरसीलात ज़र में 4.6% तक जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से मरकजी बैंक के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान तरसीलात ज़र में 8% जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कोरोना वबा के बायस बैरून मुल्क से अहले खाना की मदद के लिए ज्यादा रकूम जो है वो पाकिस्तानियों की जानब से मुल्क में भेजी गई है। जी सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। हुकूमत की गफलत और लापरवाही ने पतंगबाजी को मौत का खेल बना दिया है। हर साल सैकड़ों अफराद गला कटने या इसके सबब होने वाले दूसरे हादसात की नजर हो जाते हैं, लेकिन मुताल्लिका इदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मासूम बच्चों के गले काटने वाली कातिल डोर का खूनी खेल ना थम सका। झेलम के इलाके सराय आलमगीर में नोमान नामी नौजवान गले में डोर फिरने से जख्मी हुआ और फिर अस्पताल में दम तोड़ गया। इसी तरह लाहौर कैंट में एक नौजवान शबीर हुसैन अस्करी बाइक पर गले में डोर फिरने से जान की बाजी हार गया। लाहौर ही के एक और इलाके सांद्रा में गले पर डोर फिरने से 6 साल हरीम फातिमा जा बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक हरीम अपने वालिद के साथ जा रही थी कि गली में डोर फिर गई। पुलिस ने पतंगबाजों को पकड़ने के बजाय चुप साध रखी है। पुलिस पतंगबाजों और पतंग फरोशों को पकड़कर रोकने के बजाय दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ रहती है। सिर्फ यही नहीं, पतंगबाज रात को छतों पर सरेआम हवाई फायरिंग करते हैं। ये लोग इस कदर ताकतवर हैं कि इनको कोई रोकने वाला नहीं। सूबाई हुकूमत ने इस पर कई बार पाबंदी लगाई। इसके बावजूद कातिल डोर बनाने की ये फैक्ट्रियां बदस्तूर कायम हैं और अपना ये गैर कानूनी धंधा जारी रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। रिपोर्ट करेंगी सहरिश खान। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि तमाम मुंतखब नुमाइंदों की मुद्दत आइन के तहत 5 साल थी। पंजाब हुकूमत ने नया एक्ट लाकर आइन की खिलाफ वर्जी की। मुंतखब नुमाइंदों के तमाम इख्तियारात इंतजामिया को दे दिए गए हैं। हुकूमत ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जो खला पैदा कर दे। हुकूमत मौजूदा नुमाइंदगान की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ये कानून लागू कर सकती थी। एक्ट मुअत्तल करने की अलहदा दरख्वास्त नहीं दायर की गई। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त अवामी मफाद के तहत दायर की गई है, इस पर मुतमईन है। हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त पर मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया और समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। तालीमी इदारे बंद होने की वजह से पिशावर में तलबा एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से पिशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए तलबा ने ऑनलाइन क्लासेस को बंद करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं अवैस महमूद से। जी अवैस। आज बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से आज एहतजाज किया जा रहा है। मैं इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। हम उनसे ही जानते हैं कि क्या इनके मुतालबात हैं। अच्छा सर, क्या मुतालबात है आपके? आज जो एहतजाज किया जा रहा है, आपके क्या मुतालबात हैं? पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन जो पूरे मुल्क के सतह पे तकरीबन 35 अजला में 30-35 अजला में एहतजाज कर रही है। हमारे मुतालबा है कि ऑनलाइन क्लासेस अक्सर लोगों को इंटरनेट का मसला है, वहाँ पे 3G और 4G का मसला है, उनको नेट की सहूलत मौजूद नहीं है जैसा कि वज़ीरिस्तान और दीगर इलाकों में, तो तलबा ऑनलाइन क्लासेस से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते।
उनका कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। तो SOPs के तहत तालीमी इदारों को खोला जाए और जो सिक्योरिटी का मसला है कि वो प्राइवेट कंपनीज़ को हवाले की गई है तो वो पुलिस के हवाले किया जाए और तालीमी इदारों के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके VCs मुस्तकिल तौर पर तैनात किए जाए तो ये मसले हमारे हल हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि तालीमी इदारे जो है, यूनिवर्सिटियाँ जो है वो SOPs के तहत खोली जाए ताकि जो तालीमी सरगर्मियाँ बंद है वो दोबारा बहाल हो सके। जी सही, बहुत शुक्रिया वैस महमूद आपका। पाकिस्तान नेवी की नाकाबिले तस्खीर दिफाई क़ुव्वत में मजीद इजाफा हो गया है। बहरी बेड़े में नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज PNSP यरमुक की शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान नेवी के तर्जमान के मुताबिक शमूलियत की तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची में मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान नेवी के कई अहम अफसरान शरीक हुए। नेवल चीफ ने PNS यरमुक की शमूलियत के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि PNS यरमुक की बहरी बेड़े में शमूलियत एक अहम संग मील है। नए जदीद जहाज से मुल्क की समंदरी हुदूद, बहरी मफादात का दिफा मजीद मजबूत होगा। नेवल चीफ का मजीद कहना था कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जाहरियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखती है। कोरोना के बाद नेपाल में बारिशों ने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस 54 अफराद मौत के मुंह में चले गए। कई मकाना तबाह, मुताद्दिद खानदान बेघर हो गए। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। चीन और जापान के बाद नेपाल में तूफानी बारिशों ने हर सू तबाही के मनासर फैला दिए। शदीद बारिशों के बायस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने 54 जिंदगियां निगल ली। दर्जनों लापता जबकि हजारों बेघर हो गए। कई मकानात लैंडस्लाइडिंग के बायस तबाह हुए, जबकि दर्जनों अफराद को हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू किया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। शदीद बारिशों के सबब इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। इसके बावजूद रेस्क्यू टीमें अपना काम जारी रखे हुए हैं। लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करके खाने पीने की अशिया समेत जरूरी सामान मुहैया कर दिया गया है। जापान में शदीद बारिश के नतीजे में सैलाब और तोदे गिरने से 69 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 13 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां थम न सकी। सूबे सचवान में सड़कें तबाह हो गयी, जिसके बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गयी। मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इंग्लिश फुटबॉल लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। एक अहम मैच में बर्नमाउथ ने लेस्टर सिटी को शिकस्त से दोचार किया। कल मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला साउथहैम्पटन से होगा। Here he comes, Junior Stanislas. Yes, 1-1. Callum Wilson wants it. Solanke might as well go himself. Yes! Solanke! Dominic Solanke has scored for the Cherries. लीग के अहम मैच में 18वें नंबर पर मौजूद बर्नमाउथ का मुकाबला रैंकिंग में नंबर 4 पर मौजूद लेस्टर सिटी से हुआ। पहले हाफ में लेस्टर सिटी ने 30वें मिनट में एक गोल करके बरतरी हासिल की, जो पहले हाफ तक बरकरार रह सकी। Cherries trying to get bodies forward here in the penalty area. Junior Stanislas into the box. Couple of step overs. Too slow. Deflected into the net. And Bournemouth have 3. दूसरे हाफ में बर्नमाउथ की जानिब से जारहाना अंदाज अपनाया गया और 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 गोल किए और फतह अपने नाम की। मैच के दौरान लेस्टर सिटी के एक खिलाड़ी को रेड कार्ड भी मिला, जबकि मजमूई तौर पर टीम ने 12 फाउल प्ले किए। इंग्लिश लीग के पॉइंट्स टेबल पर लिवरपूल पहले, मैनचेस्टर सिटी दूसरे और चेल्सी तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक रेसिंग मुकाबले डाकार रैली का मेला अब आइंदा साल जनवरी में होंगे। मुकाबलों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है, जिसमें दुनिया भर के नामवर खिलाड़ी अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का सिलसिला आइंदा माह तक जारी रहेगा और इंतजामिया ने शायकीन की दिलचस्पी के लिए एक वीडियो रिलीज की है, जिसमें 2019 के दिलचस्प लम्हात की खूबसूरत अक्सबंदी की गई है। इटली के पहाड़ी इलाके में हर साल जुलाई के दौरान खेत रंगारंग फूलों से सज जाते हैं। दिलकश मनाजिर को देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद इटली का रुख करती है।
और इंतजार की घड़ियां खत्म होने को। पेरिस में कोरोना केसेस में कमी के बाद थीम पार्क डिज्नीलैंड दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया गया। 4 माह के तवील लॉकडाउन के बाद डिज्नीलैंड 15 जुलाई को सयाहों को खुशामदीद कहेगा। इंतजामिया ने सयाहों के लिए मास्क पहनना और समाजी फासला इख्तियार करना लाजिम करार दे दिया। थीम पार्क की रौनकें बहाल करने के लिए मरहलावार मुख्तलिफ सेक्शंस खोले जाएंगे। हेडलाइंस के साथ देखते रहिए सच।